अभी सरलता को प्राप्त नहीं हो रही है, उसके परिणाम वक्रता को लिए हुए हैं। हमने सुना था एक श्वान होता है, आपने गली गली देखा होगा, हैं? उसके पूंछ का भी निरीक्षण किया क्या नहीं? उसकी जो पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है, वो टेढ़ी होती है, यस आकार का वह पूंछ रहता है। और उसको क्या करना, पलस्तर बांधो आप उसके ऊपर, और 3-4 महीने के उपरांत भी पलस्तर यदि उतार देंगे, पुनः वह पूंछ ज्यों का त्यों वह टेढ़ा ही रहता। क्यों? इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ नेचर होता है, और नेचर में परिवर्तन यदि लाना चाहें तो हम और आप नहीं ला सकते, भगवान भी नहीं ला सकते, क्योंकि नेचर है आपका खुद का। स्वयं कुंद स्वामी कहते हैं दूसरे के प्रकृति को, नेचर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उपादान स्वयं का है। वह स्वयं चाहे तो उस टेढ़ेपन को वह परिवर्तित कर सकता है। करना चाहो क्या नहीं? महाराज करने के लिए तो आए सभा में, हमारी पोल खुल रही, ध्यान रखो, केवल आपकी पोल नहीं खुल रही, श्रवण की भी पोल खुल रही है, ध्यान रखो। कुंद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कुंद स्वामी श्रवण के लिए विशेष रूप से जो है उपदेश देते हैं, निर्देशन ही क्या आदेश देते हैं कि इस प्रकार आचरण करो जिसके माध्यम से कुटिलता समाप्त हो सके, और कुटिलता को समाप्त करके ही निर्मल हृदय के साथ वह अंतरंग से गदगद होकर के यदि मान लो आचरण का पालन करता है, निर्दोष पालन करता है, वो उसके हृदय में वह आर्जव धर्म आ जाता है, उत्पन्न होता है। हम आर्जव धर्म की आराधना करना चाहते हैं, किंतु अपने जो नेचर है उसको परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसने अभी तक सम्यक दर्शन को एक बार भी प्राप्त नहीं किया है, और उस अनादि मिथ्या दृष्टि जिसका अतीत अनंत भव निकल गए हैं, और उन भवों में उसने जिन को अंगीकार किया, एक बार भी उसका भावलिंग नहीं बना, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है। ऊपर से उसे वह जिनलिंग को धारण करके वह आचरण करता चला जा रहा है। भीतर लक्ष्य क्या है उसका? बस वही टारगेट है, नव द्रव्य को प्राप्त करना अथवा अन्य भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर वह कटिबद्ध है। पास में जो भोग्य सामग्री थी उसको ठुकरा दी, किंतु मन से नहीं ठुकराई, ध्यान रखो, क्योंकि वह कम पड़ रही थी संपदा, इसलिए उसको छोड़ दिया, और बाद में वह साधना करने के लिए दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया। किंतु साधना किसके लिए? एकमात्र धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति, ऐसा कुंद स्वामी कह रहे हैं। भोग के लिए धर्म की आराधना कर रहा है, धर्म के ऊपर वह विश्वास कर रहा है, किंतु उसके दृष्टि में मोक्ष तत्व नहीं, एकमात्र भोग की वस्तु है। मुक्ति के लिए वह साधना नहीं कर रहा है, किंतु साधना यदि कर रहा है तो संपदा को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, इसलिए भीतर लोभ पल रहा है, इसलिए कुटिलाई समाप्त नहीं हो सकती उसकी। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है वह वास्तविक है क्या नहीं, इसके लिए प्रश्न चिन्ह लगता, पक्की बात। इसलिए हम दूसरे के मन का निरीक्षण नहीं करना चाहते हैं, उसका परीक्षण हमें नहीं करना, न भगवान करेंगे, किंतु अपने मन के भीतर जो वेव्स उठ रहे हैं उसका निरीक्षण करना है हमें। हमने यदि जिनलिंग को धारण कर लिया है तो किमर्थम,
क्योंकि जिनलिंग धारण किए बिना कर्म का क्षय संभव नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। किंतु जिनलिंग धारण करने के उपरांत भीतरी यदि लिंग है, भाव लिंग यदि है, तो वह द्रव्य लिंग कर्म के क्षय के लिए वह कारण सिद्ध हो सकता, अन्यथा ओम शांति है। आप सब जानते हैं ओम शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्वयं आचार्य महाराज भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य लोग गए थे कुछ दिन पहले और गुरुदेव के दर्शन करके आए थे। उन्होंने कहा, बताते हैं कि मोक्ष मार्ग, क्या कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। और एक बार सुना दे, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ गई तो वह मोक्ष मार्ग ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यथाजात रूप माना जाता। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, 4 उपकरण हुआ करते हैं, जिसमें एक उपकरण है यथाजात लिंग। यह एक उपकरण है। यथाजात उसको बोलते हैं जो नवजात शिशु है, जब जन्म लेता है कि जन्मतः वस्त्र है क्या उसके पास, नहीं, वह दिगंबर ही रहता है जन्म लेते समय, और 6-7 साल तक भी मान लो उस वस्त्र से कोई प्रयोजन नहीं, उसको वैसा ही आराम के साथ वो घूम रहा है, किंतु उसके अंदर किंचित मात्र भी विकृति नहीं। और जिस समय विकृति आने की संभावना रहती है उसी समय वस्त्र ओढ़ लेता है, इसी का नाम माया। छिपाने का अर्थ ही माया है, क्योंकि वस्त्र में अपनी विकृति छिप जाती है, छिपाना चाहता है, किंतु किससे छिपाओगे तुम अपनी वक्रता को, अपनी विकृति को दुनिया से छिपा सकते हैं, किंतु भगवान से नहीं छिपा सकोगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि केवल ज्ञान में विकृति भी आ रही है, प्रकृति भी आ रही है और संस्कृति भी आ रही है। ये तीनों बातें, ये तीनों केवल ज्ञान से ये छिपे नहीं हैं। जो प्रकृति है वह यथाजात माना जाता है, उसमें किंचित मात्र भी राग द्वेषादि कालुष भाव संभव ही नहीं। तो जिस प्रकार नवजात शिशु के भीतर विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार ये जिनलिंग होता है। जिनलिंग धारण करने के उपरांत भी यदि कुटिलता समाप्त नहीं हुई है तो वह यथाजात लिंग नहीं माना जा सकता। मात्र ऊपर से यथाजात होना अलग वस्तु, किंतु भीतरी लिंग की कोई खबर ही नहीं है, तो वह लिंग क्या करेगा, द्रव्यलिंग। इसलिए कुंद स्वामी कहते हैं, 2 बातें कहते हैं, लिंगो ही मोक्ष मग्गो हो, लिंग ही मोक्ष मार्ग है, किंतु लिंगो न मोक्ष मग्गो कहते हैं। 2 बातें कैसे कह रहे हैं महाराज, लिंग ही मोक्ष मार्ग है, इसका अर्थ है भाव लिंग ही वस्तुतः मोक्ष मार्ग है, किंतु भाव लिंग व द्रव्य लिंग के बिना नहीं आता। इसलिए मात्र द्रव्य लिंग को लेकर के जो श्रमण बैठा है उसके लिए आचार्य कहते हैं कुंद देव, लिंगो न मोक्ष मग्गो कहते, लिंग मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु भाव लिंग जो है वह मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसलिए अतीत में अनंत बार इसने जिन लिंग को अंगीकार किया, इसके उपरांत भी कुटिलाई समाप्त नहीं हुई है। इसलिए अनंत काल से उसने जिन लिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी आर्जव धर्म की उपासना उसने नहीं की है। आर्जव धर्म की उपासना के साथ ही जिन लिंग सार्थक सिद्ध होता है, अन्यथा उसकी कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे। बहुत अच्छे, वो जो भी सोचते हैं,
गहराई के साथ सोचते हैं, बल्कि उनका जो भी सोच विचार है वह भीतर के साथ अनुभव के साथ वो बोलते हैं। वो बोलना पसंद नहीं करते, अनुभव करना पसंद करते हैं। किंतु जो अनुभव करना, जो अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए एक आध पंक्ति दे देते हैं कि देखो क्या है इसमें भाव। मोक्ष मार्ग जटिल तो है, जटिल इसलिए है, खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि अपने परिणामों को पवित्र बनाना ये खेल नहीं, बहुत कष्ट साध्य है, असाध्य नहीं, असंभव नहीं, किंतु संभव होते हुए भी वह आसानी से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके वचन, आचार्य महाराज के वचन जल्दी नहीं बोलते वो कभी भी। हम लोग जल्दी बोल सकते हैं, उतावली हमारे अंदर आ सकती है। क्यों उतावली आ सकती है महाराज? आप भी तो श्रमण हैं, श्रमण होते हुए भी श्रमण में अंतर हुआ करता है। गुरु की जो गंभीरता है वह शिष्य में भी आने लग जाए, फिर कहना ही क्या। समझ रहे हैं आप? गुरु के अंदर जो गंभीरता है, जो निर्भीकता है, जो निर्भीकता है, वो सारे के सारे भाव यदि शिष्य के अंदर आ जाए तो फिर क्या उसको भगवान बनने में देर थोड़ी लगेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी भी उतावली के साथ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उतावली के साथ बोलेंगे तो निश्चित रूप से अनर्थ ही घटित होता है। इसलिए अपने को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, बिना आगम का आधार लिए कभी भी वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अहित हो सकता है, होता है। हमें आत्मा का हित करना है, फिर बाद में कोई हित करना चाहता है तो आगम के आधार से उसको भी संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए, ये कहा है। तो मैं क्या कह रहा था, आर्जव धर्म की तो चर्चा चली रही है, और कहना क्या है, ऋजुता का नाम आर्जव धर्म है। वक्रता नहीं चाहिए, और वक्रता के साथ ही तिरंज आयु का बंध होता है। माया तैलग योनस्य, इस प्रकार उमा स्वामी महाराज तत्पार सूत्र में बोल रहे हैं। और इस वक्रता का प्रभाव आचार्य महाराज का चिंतन तो देखो, वक्रता का प्रभाव चेतन के ऊपर पड़ता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, किंतु वक्रता का प्रभाव जड़ पदार्थ के ऊपर भी पड़ता है, ध्यान रखो महाराज। ये कैसी बात है, ये तो विशेषता है। गुरुदेव का चिंतन तो देखो, उन्होंने प्रवचन के दौरान ये बात रखी है कि जड़ पदार्थ का प्रभाव, अपनी वक्रता का प्रभाव जड़ वस्तु के ऊपर भी पड़ता है। महाराज क्या सुनाना चाहते हैं, जल्दी सुनाओ। फिर कहना अपने जल्दी, यही तो उतावलापन है, जल्दी नहीं सुनाना। हमें गंभीरता से उसकी गहराई को समझते हुए उस विषय को सामने रखना है। आखिर गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? एक व्यक्ति जिसने कार खरीदी है और बिल्कुल नया है, वो कार अभी अभी फैक्ट्री से बाहर वो कार आया और उसको उसने खरीदा, और कार चलाएंगे तो एकदम स्पीड पर्याप्त मात्रा में वह गति देती है कार, और पर्याप्त मात्रा में उसमें पेट्रोल डाला गया है, और एक बूंद भी पेट्रोल का अपव्यय नहीं हो रहा है, एक बूंद भी पेट्रोल का अपव्यय नहीं, और फुल पेट्रोल डला हुआ है। जहां तक हमें पहुंचना है, लक्ष्य गंतव्य तक, वहां तक पहुंचाने की क्षमता उस पेट्रोल में है, और कार भी बिल्कुल सरपट भाग रही है, किंतु बीच में ही पेट्रोल समाप्त हो जाता है गंतव्य तक पहुंचने के पहले। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज ऐसा क्यों हो गया? या तो हो सकता है पेट्रोल कम डाला हो, नहीं कम नहीं डाला, ये ध्यान रखो।
ये तो विशेषता है। पेट्रोल जब पर्याप्त डाला गया है तो और गाड़ी भी बिल्कुल नई है और गंतव्य तक क्यों पहुंच नहीं पाती, बीच में गाड़ी रुकती क्यों? तो ड्राइवर ने कहा पेट्रोल तो पर्याप्त मात्रा में डाला है और गाड़ी में भी कोई मिस्टेक नहीं, किंतु जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें पेट्रोल समाप्त हो गया गंतव्य तक पहुंचने के पहले। बात समझ में आ गई? यदि वह सीधा मार्ग होता तो उतना ही पर्याप्त था पेट्रोल, किंतु घुमावदार रास्ता होने के कारण ज्यादा पेट्रोल की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है कि उस पथ को भी सरल रखना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग टेढ़ा नहीं, हम टेढ़ा बना लेते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? कार क्यों नहीं पहुंची? कार में मिस्टेक नहीं, किंतु मार्ग जो पथ है वो घुमावदार है, घाटी है, घुमावदार है और वह गंतव्य तक नहीं पहुंच, क्योंकि घाटी के साथ पहुंचना है गंतव्य तक, इसलिए सरल रास्ते में जो पेट्रोल लगता है लगभग उससे 1.5 गुना अथवा 2 गुना पेट्रोल वहां जल जाता है घुमावदार रास्ते के कारण। इसलिए सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करो गाड़ी, तो पेट्रोल बच सकता है आपका। ये स्पष्ट है कि मार्ग सरल होता है, किंतु मार्ग को भी संसारी प्राणी टेढ़ा बना दिया है। वक्रता स्वयं के अंदर परिणामों में वक्रता कुटिलता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग हमारे लिए कठिन हो रहा है। मोक्ष मार्ग जटिल हो सकता है क्योंकि आसक्ति को छोड़ना खेल नहीं है, किंतु कुटिलाई क्यों रखते हो? सरलता के साथ यथाजात लिंग को धारण किया, अब तुम्हारे अंदर कुटिलाई समाप्त होनी चाहिए थी किंतु नहीं हुई। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि सरलता के साथ आर्जव धर्म की उपासना के साथ यदि इस जिन लिंग को धारण करते हैं तो अधिकतम 32 भाव से 32 बार से अधिक इस लिंग को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत बोल रहा है, कर्म सिद्धांत। सोचो, विचार करो क्या स्थिति बनती है संसारी प्राणी की। थोड़ा बहुत भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं किंतु सरलता के साथ नहीं करते, इसलिए करते हुए भी उसका परिणाम सामने नहीं आ पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।